यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय वंस अगेन। और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में अपने अद्भुत कार्य करे। परमेश्वर आपके जीवन में अनोखे और बड़े बड़े और आशीष भरे काम करे। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छुएं और एक नया जीवन आपको दे। लॉर्ड फादर, प्रभु आज के इस दिन को आशीष दे, बरकत दे। और परमेश्वर जितने लोग आज इस लाइव को देख रहे हैं, परमेश्वर आज परमेश्वर आप उनसे बात करें। और परमेश्वर आप उनकी हर ज़रूरत को परमेश्वर जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं परमेश्वर जिन समयों में हम चल रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है। इसलिए परमेश्वर हम अपने पूरे दिल, अपने मन और आत्मा से परमेश्वर इस लाइव में जुड़े परमेश्वर। और परमेश्वर हम ये जाने कि इस लाइव के दौरान परमेश्वर आपका वचन जो है वो जिंदगी देगा हमें। आमेन, 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 आमेन। जी हाँ, परमेश्वर नए काम कर रहा है और हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने श्रेया और विपुल के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं करी और उनका विवाह भी संपन्न हुआ है 12 तारीख को, 12 मई को। और परमेश्वर ने उनको जोड़ा है और उन्होंने परमेश्वर के भय में और परमेश्वर के साथ और अपने माता पिता, दोनों तरफ के माता पिता के साथ मिल के उन्होंने इस प्यार प्रेम पूर्वक चीज़ को जो है इसके अंदर प्रवेश किया है। और हमने ये देखा कि सबसे बड़ी चीज़ जो गवाही थी वो ये थी कि परमेश्वर की हुजूरी बहुत थी। और परमेश्वर की हुजूरी के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसको अगर हम दिल से बुलाते हैं परमेश्वर को तो वो हमारे साथ होता है। छोटा सा एकदम 10 लोगों के दरमियान जो फंक्शन था। और सबसे बड़ी बात है, हम जो मसीह लोग हैं हमें उदाहरण बनना है। और हमें उदाहरण बनना है सारी दुनिया के लिए सिंप्लिसिटी का। इस दुनिया के अंदर जहाँ दहेज की प्रथा इतनी ज़्यादा है, पेरेंट्स को इतना प्रेशर होता है कि वो अपने लड़कियों के पेरेंट्स को इतना प्रेशर होता है कि वो इतना खर्चा करें दोनों तरफ से। जो लड़के, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो दोनों तरफ से जो हैं उनको बहुत बोझ हो जाता है कि शादी करनी है, इतनी शादी में पैसा लगा रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम अरेंजमेंट करना पड़ता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैक्सिमम होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्यार, वो होनी चाहिए परमेश्वर की हुजूरी, वो होनी चाहिए दिखावा। हम उसके लिए तैयारी नहीं करते। हमने उसके लिए तैयारी बिल्कुल भी नहीं की। हमने किसी भी दिखावे की तैयारी नहीं करी। और हमने सिंप्लिसिटी को, वो सिंप्लिसिटी जो यीशु मसीह ने हमें दी है, उसके अंदर हमने उस पूरे काम को किया। और हमने परमेश्वर को ऑनर करने वाले तरीके से काम किया, है ना। और हमने किसी भी तरह से कोई भी ऐसा अखराजात, ऐसे एक्सपेंसेस नहीं किए। आई थिंक उसमें श्रेया और विपुल का एक बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि उन्होंने ये डिसीजन लिया। उन्होंने 2 हफ्ते पहले हमें ये कहा कि नहीं, हम पता नहीं जो हालात चल रहे हैं, जैसे लोगों को तकलीफें हैं, इंडिया में भी कई लोगों के पास काम नहीं है, पैसे की तंगी होगी, हम उन सब चीज़ों के बीच मद्देनजर, उन सब के बीच में हम क्या विवाह करें। बिल्कुल। और बेहतर यही है कि हम एक छोटी सी सेरेमनी करें जिसमें हम सिर्फ परमेश्वर को गवाह मान के सब। और इसमें योगदान बहुत बड़ा एक प्ले जो है वो विपुल के पेरेंट्स ने भी, मिस्टर और मिसेस वाधवा ने भी इस बात को सहयोग दिया, उनकी बहन ने, सारे उनके परिवार ने। और जब और सारा परिवार जो है वो सुंदर है, वो बहुत प्यारा है। और हम दोनों के परिवार जो मिले हैं वो प्रेम से मिले हैं। यहाँ पर कोई पैसा, कोई इस तरह की कोई भी चीज़ों का कोई भी रोल नहीं था। सिर्फ एक ही चीज़ का रोल था, यीशु मसीह। सिर्फ यीशु मसीह बीच में थे। कि उनका भी दिल यही है और हमारा भी शायद यही दिल है कि जो भी हम हमारे पास है वो परमेश्वर के कामों में लगे। तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपकी प्रेशियस प्रेयर्स का। हमने छोटा सा एक लिमिटेड से ऑडियंस में किया था क्योंकि हम यही चाहते थे कि जो हमारे परिवार के लोग हैं हम सब मिल के उसको करें। और फिर उसकी तस्वीरें हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं सोशल मीडिया पे बच्चों। और एक बहुत ही गॉड ऑनरिंग सॉन्ग उन्होंने किया है वीडियो, जिसके अंदर उनके प्रेम को जो है, जो पवित्र प्रेम है दोनों का, जो बाइबल में लिखा है। अगर आप सॉन्ग ऑफ सोलोमन पढ़ते हैं तो आप देखते हैं किस तरह से वो जो प्रेम है, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स उसको कहते हैं, वो जो प्रेम है, वो जो पति और पत्नी का जो प्रेम है और मसीह और हमारा जो प्रेम है वो पवित्र है। और उस पवित्र आँखों से हमें देखना है उस प्रेम को, और उन पवित्र आँखों से हमें उस बात को समझना है। क्योंकि एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि जो पति पत्नी का रिश्ता, जो बिब्लिकल रिश्ता है, वो प्रेम का रिश्ता है। और उसमें कह सकते हैं कि ऐसा प्रेम जिसके लिए हम शर्मिंदा नहीं हैं, उस प्रेम के लिए हमें शर्मिंदा नहीं होना है। वो प्रेम सच्चा जब होता है तो उसमें शर्मिंदगी नहीं होती है। उस प्रेम के अंदर एक
बोल्डनेस होती है, उस प्रेम के अंदर एक दूसरे को एक्सप्रेस करने का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। और इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे याकूब ने अपनी पत्नी के लिए वेट किया है ना, तो वो इंतज़ार के बाद उसको जब अपनी वाइफ मिली तो वो उस बात से शर्मिंदा नहीं था। तो यही जो प्रेम है हमको करने के लिए परमेश्वर ने हमको भी सिखाया है। और इसी से मुझे बात याद आती है, एक पत्र आया था रीना जी हमें, जो मैंने आपको परसों दिखाया भी था, आप जानते हैं। तो उस पत्र के अंदर एक पत्नी ने हमें पत्र लिखा था, हमारी एक मसीही बहन ने पत्र लिखा। ऑफ कोर्स उनका नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि वो जो उन्होंने लिखा उसके कंटेंट में ऐसा था, लेकिन मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं इस बारे में बात कर सकता हूं। अगर नाम के बिना, उन्होंने कहा बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। और वो कहती कि मैं बहुत समय से बीमार हूं और मैं अपने बिस्तर पे लेटी रहती हूं और मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मेरी बॉडी में इतनी ताकत नहीं कि मैं उठ सकूं। और वो कहती कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरे जो पति हैं वो बहुत रूड हैं और वो मेरे को देखने भी नहीं आते हैं, मेरे कमरे में देखने भी नहीं आते हैं और मुझसे बात भी नहीं करते हैं, और आते जाते मुझे ताना दे के जाते हैं कि ये देखो कैसे बैठी हुई है, ये कैसे और यहाँ पर लेटी रहती है, बस खा रही है यहाँ बैठ के और मैं इसको खिलाए जा रहा हूँ, है ना। तो वो कहते हैं कि मुझे इतनी तकलीफ होती है, ऐसे लगता है कि वो मेरे दिल पे छुरा कोई मार के जाता है। लेकिन कहते हैं कि उसी वक्त जो एक कहते हैं हमारे घर में मेड है, वो आती है, वो एक लड़की, छोटी सी लड़की है, कहती है 17-18 साल की लड़की है, जो घर में मदद करने आती है। और कहती है कि वो जब आती है तो वो आके जो है मेरे सिर पे हाथ फेरती है और मेरे माथे पे हाथ रख के प्रेयर करती है, कहती है दीदी आप ठीक हो, आप कैसे हो। वो बहुत प्रेम के साथ कहती है। उसके कभी कभी हाथ जो गीले होते हैं क्योंकि उसने अभी बर्तन धोए होते हैं, कहते पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे शायद अगर नॉर्मल में होती तो मुझे उन गीले हाथों से बहुत तकलीफ होती, लेकिन क्योंकि वो उसके हाथों के अंदर एक दया है, वो गीले हाथ भी मुझे अच्छे लगते हैं। हम कितने कठोर हो जाते हैं अपनों के साथ, हम कितने कठोर जाते हैं, अपने ही पति अपनी पत्नी के लिए कठोर हो जाते हैं, दोस्त अपने दोस्तों के साथ कठोर हो जाते हैं। लोग यीशु के साथ कठोर हो गए थे, यीशु को अपनों ने सूली पे चढ़वाया, है ना। उन्होंने रोमियो को जाके, उस सल्तनत के लोगों को जाके उनको यीशु की चुगली लगाते थे ताकि यीशु को मरवा दिया जाए। ये जो कभी कभी हमें लगता है अपने कौन है ना, कौन है अपने, आप क्या कहते हैं अपने कौन है? जो हमसे प्यार करे वो अपना है, और अपना वो है जो परमेश्वर की बातों पर चलता है। यस। और उसको वो डिस्प्ले करता है कि हाँ ये परमेश्वर का प्यार मेरे अंदर है, ये परमेश्वर की शांति मेरे अंदर है, हाँ जी। ये परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है। तो जो जिसको अनुग्रह मिलता है वो आगे अनुग्रह बांटता है और वो परमेश्वर का जन है। बिल्कुल। तो हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि दिखावे वाला प्रेम तो सभी लोग सब कर लेते हैं, है ना। और दिखावे वाला प्रेम जो है वो सच्चा कभी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। वही पति जो है, हो सकता है जिस कहानी में आप कह रहे हो कि कहानी में सच्चाई है, वो सच्चाई है, लेकिन वही पति शायद जब अपने दोस्तों से बात करता है शायद बहुत हंस के बात करता है, मेरे दोस्त, हाँ। लेकिन उसको अपनी पत्नी से उसी तरह से बात करनी है और उसको वही ताने देने हैं, वही गुस्सा होना है, वही उसको नीचा दिखाना है। और उस वक्त उस पति को शायद उस पत्नी के ऊपर दया नहीं आती। यीशु मसीह ने कहा कि उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि देखो आपकी माँ खड़ी, उसने कहा मेरा कौन है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मेरा अपना है, जो मेरी बातों पे चलता है वो मेरा अपना है। ये पति जो है वो अपनी पत्नी को अपनापन नहीं दे रहा है, वो उसको परायापन दे रहा है। इस वक्त अपना कौन है? वो जो उनके घर में जो एक स्त्री आती है, जो मदद करने आती है। और वो पति पत्नी का तो रिश्ता ऐसा है कि वो दो तन होकर भी एक है। जब हम और ये हर शादी में होता है कि ये वचन पढ़ा जाता है कि टू शैल बिकम वन। तो जब हम कहते हैं कि जब हम किसी को ताना दे रहे हैं, अपनी पत्नी को ताना दे रहे हैं, तो अपने आप को दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं। भूल जाते हैं कि वो हमारा ही तो बदन है, वो हमारा ही तो, अपने ही बदन को श्रापित कर रहे हैं, अपने बदन को श्राप दे रहे हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह को भी उनके अपनों ने ही जो है उनको सताया था। बाइबल में लिखा कि वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अपने जो आपकी जो सबसे ज्यादा परसिक्यूशन कहां होगी? अपनों में होगी। आपके सबसे ज्यादा, मैं आपके सिर्फ घर परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, इवन आपके कलीसिया के अंदर आपको, हम आपस में एक दूसरे को इतना परसिक्यूट कर लेते हैं कि बाहर की फिक्र ही नहीं रहती है। सबसे पहला डर हमें अपनों का होता है कि हमको अंदर से गोली आएगी, हमें अंदर से चाकू आएगा, अंदर से खंजर आएगा। मेरे अजीजों, बाइबल में लिखा है पहला पत्र उसका 3 अध्याय 8 और 9 में कि निदान सब के सब
एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। जी हाँ, भाईचारे की प्रीति रखने वाले, एक मन, सब के सब एक मन, है ना। इतनी सारी डिनोमिनेशंस बना ली हैं हमने, इतने सारे हमने फिरके बना लिए हैं, हमने इतना ज़्यादा जो है कट्टरवाद भी अंदर पैदा कर लिया है। ये एक मन से ये एक मन नहीं है, हमें नम्र बनना है। जहाँ नम्र होता है वहाँ पे रिलीजन नहीं आता। देखिए हम हमेशा इस बात को कहते हैं और आप भी कहते हैं, शायद हम कहते हैं दुनिया को कि क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट रिलीजन, पर कहीं ना कहीं हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, हम उसको बढ़ाते जाते हैं और उसकी तरफ हम अग्रसर होते जाते हैं और हम अपने एक्शन से उस चीज़ को क्योंकि कोई भी चीज़ कहने से नहीं होती, जब तक आप उसको करेंगे, जब आप उसको करते हैं तब वो चीज़ प्रूव होती है ना। मेरे कहने से कि ये एक रिलीजन नहीं है और मैं दूसरों को जज कर रहा हूँ तो वो रिलीजन हो गया। अगर मैं दूसरों को कह रहा हूँ कि नहीं, अगर आप क्रिश्चियन है तो आपको ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, आपको पैंट और शर्ट में ही आपको प्रीचिंग करनी चाहिए, आपको यही करना चाहिए, आपको ऐसा ही करना चाहिए। अगर हमारा मन ही नहीं ढका हुआ तो फिर हम कुछ भी ढक लें, है ना। अगर हमारे मन के अंदर वो चीज़ें नहीं है ना, ऐसे तो फिर हम आज्ञाओं के तरीके से चले जाएं। अगर प्रेरितों की किताब के अंदर जो बताया गया कि कैसे सब मसीहों ने अपना सब कुछ बेच दिया था और सब एक जगह इकट्ठा हो गए थे, ये तो कोई भी नहीं कर रहा है आज, है ना। लेकिन हम उस चीज़ को जज नहीं करते हैं, हम यही कहते हैं कि नहीं, आप जिस सर्कमस्टेंस में हैं, हम लोग जहाँ पर जैसे चल रहे हैं, हमारे मन ठीक होने चाहिए। बल्कि यीशु मसीह भी यही चाहते हैं कि हमारे मन जो हैं सही जगह पर हों। बाइबल में लिखा कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, मतलब ये पॉसिबल है कि हम स्वर्गदूतों की बोलियां बोल सकते हैं, मतलब, और मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। जी हाँ, लोग जो है अन्य भाषाओं की बात करते हैं, स्वर्गीय भाषाओं की बात करते हैं, ऐसी ऐसी भाषाओं की बात करते हैं, है ना, टंग्स की बात करते हैं, लेकिन ढंग की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। कि जो मुझे याद है कि जब हम मसीह में जब नए आए थे, लोग हमको कहते थे आप गिर क्यों नहीं रहे हैं, आप गिर नहीं रहे तो आपके अंदर अभी शैतान है ना। मतलब इस तरह की बातें, और ये कोई बोलने वाली बातें हैं किसी को, किसी भी बिलीवर को, किसी एक दूसरे को इस तरह के, आप गिरो तो अब तभी आप बिलीवर हो, आप ऐसा करो तभी आप बिलीवर हो। हम जब किसी को अपने घर में बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम आओ, तो हम उनके ऊपर फिर उसके बाद हम उनको प्रेम देते हैं। तो पहले अपने घर को साफ करके फिर हम उनको बुला सकते हैं। ऐसे ही हम किसी को बुला लें और घर गंदा पड़ा हो तो हमारी क्या गवाही? हाँ, फिर वो हमारे घर को, हमारी गवाही को देख के क्या बताएंगे। बाइबल में लिखा कि यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, जी हाँ, भविष्यवाणियों का भी बहुत चक्कर है आज की डेट में। हर आदमी भविष्यवक्ता बन गया, हर आदमी प्रॉफिट है, हर आदमी अपोस्टल है, हर आदमी भविष्यवक्ता है ना। और हर आदमी जो है वो अभी इतने दिन से, अभी 40 दिन हो गया था, तो 40 जब 40 दिन का लॉकडाउन हुआ था तो 40 का फंडा आ गया था, चिल्ले का फंडा, कि ये वो फंडा है जो तब हुआ था, अब वो लॉकडाउन बढ़ गया है। अब क्या निकालेंगे, अब ढूंढ रहे हैं, नंबर गेम बन गई कि कौन सा नंबर निकाले जिससे पता चले कि ये जो है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जिस दिन आएगा वो अचानक आ जाएगा, हमें सिर्फ तैयार रहना है। क्या आप उसके आने के लिए तैयार हो? और अगर इन 40 दिनों का वो फंडा नहीं निकला तो फिर क्या करेंगे? फिर अगली भविष्यवाणी ढूंढोगे। हर आदमी को एक भविष्यवाणी देनी है, हर आदमी को कुछ ना कुछ ऐसी बात बतानी है जिससे वो ये साबित कर सके कि वो दूसरों से अच्छा है, और उसको जो आता है वो किसी को नहीं आता, और खुदा ने सिर्फ उसी को वो बात बताई है और बाकी सब जो है बेकार के लोग हैं। ऐसा नहीं है, सब जो हैं परमेश्वर के जन हैं। और परमेश्वर, यीशु मसीह ने तक यहाँ तक कह दिया था कि उसका आना, जो पिता कब क्या करेगा मैं नहीं जानता हूँ, ये बातें पिता को पता है। इसका मतलब यीशु मसीह, आज यीशु मसीह से ज़्यादा जानने का दावा करने वाले लोग मार्केट में घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं हमको पता है। जो यीशु मसीह मना करते थे मेरे को नहीं पता, वो कहते हैं हमें पता है ना, क्योंकि उससे दुकान बेहतर चलती है। इसीलिए यीशु मसीह ने मंदिर में जाके दुकानें जो हैं वहाँ से हटाई थी। उन्होंने कहा कि तुम जो है ऐसी बातें मत करो। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूँ और सब प्रकार के भेदों के, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। जी हाँ, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी सारी देह जो है वो जलाने के लिए दे दूं, और मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं है, प्यार के बिना। आमीन। जी हाँ, हमारी जो बातें हैं उसका भी कोई कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं अगर प्यार नहीं है। अगर हमारी जो गवाही है उसका कोई मायने ही नहीं रह जाता अगर हम प्यार में नहीं चलते। हमारी धन दौलत, हमारा पैसा, हमारी शौहरत, हाँ, बड़ी ब्लेसिंग हमें मिली है जी, हमें पैसा मिल गया जब से हम जीसस में आए हैं। हमने
और हमने 3 गाड़ियां ले ली और पास्टर जी भी फोटो डाल रहे हैं उन्हीं की, जिन्होंने 3 गाड़ियां ली उनके साथ फोटो डाल रहे, देखो इन्होंने कार खरीद ली। और जिसने बेचारे ने, जिसके लिए नया जूता लेना भी बहुत बड़ी बात है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसने तो नया जूता लिया, लेकिन जिसने गाड़ी ली है वो बड़ा आदमी है ना। आपने जो पहला पत्रस अभी पढ़ा था उसमें ये वचन आगे कहता है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए लोगों को आशीष दो, आशीष दो। और अगर हम ये सब चीजें तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर प्यार हो। Amen. अगर हम उस प्यार को ऑब्जर्व ही ना कर पाए तो हमारी नजरों से हमें सिर्फ दूसरे गलत ही दिखाई देंगे, हम किसी को अच्छा देख ही नहीं सकते, हमें सब गलत लगेगा क्योंकि हमारे दिल में प्यार नहीं है। क्या आपके दिल में प्यार है? सोचो, क्या आपके दिल में प्यार है? क्या आप लोगों को जज करते रहते हो? क्या आप लोगों की कमियां निकालते हैं? क्या हम लोगों की बखिया उधेड़ देते हैं? क्या जब हम अपने आपस में बैठे होते हैं और अपने आपस में जब बातें कर रहे होते हैं, कितनों को उधेड़ के हम बैठते हैं? कितने लोगों को हम उनके पीठ के पीछे छुरा मारते हैं और सामने ब्रदर बोलते हैं, हेलो ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ मतलब नहीं है। ये किसको दिखा रहे हैं हम लोग? कौन देख रहा है ना? मन ढक लो, अपनी आत्मा को ढको, अपने जबान को ढको, अपने कानों को ढको, अपनी सोचों को ढको, है ना। अपनी सोचों को किससे ढको? यीशु के लहू से ढको। अपनी बातों को यीशु के लहू से ढको। अपने कामों को यीशु के लहू से ढको। अपनी गॉसिप को खत्म करके अपनी हर चीज को, अपनी एक एक जबान से निकलने वाले शब्द को यीशु के लहू से ढको। हालेलुया। मुझे याद आ रहा है जब हम एक यीशु की कहानी जो है वो शूट कर रहे थे और उसमें था कोई नहीं है अच्छा, एक भी नहीं, और उसमें यीशु मसीह जो है वो चलते हुए आ रहे थे और हमें यीशु को यीशु जैसा दिखाना था और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था और यीशु वहाँ पर, मैं सिर्फ ये फिल्म शूट की बात कर रही हूँ। और जब वो सीन चल रहा था जहाँ यीशु जो है वो भीड़ से निकलते हुए आ रहे थे, उसके बाद उन्होंने एक बच्चे को उठा के अपनी गोद में लिया। ऐसा वो करते थे ना, वो कहते थे बच्चों को मेरे पास आने दो। और जब हम उस फिल्म को शूट कर रहे थे तो हम लोग उस वक्त इतना रोए क्योंकि जो यीशु की छवि है वो हम उस सीन में हम देख रहे थे। करेक्ट है। और हमें उस वक्त समझ आ रही थी कि यीशु कितने कंपैशनेट थे, वो कितने दया से भरे थे, उनके दिल में कितना प्यार था। वो प्यार जो है अगर वो सिर्फ एक फिल्म में दिखाई दे सकता है तो सच्चाई में वो कितना होगा? बिल्कुल इतना ज्यादा होगा कि लोग भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चलती थी क्योंकि वो उनके अंदर वो प्यार था। वो किसी को, आप सोचो फिल्म बना रहे थे और हम उस समय वाकई में, रीना जी आपने बहुत अच्छी बात की, हम यीशु के चरित्र को उसमें उसका चित्रण जो है वहां पर कर रहे थे। उसके लिए हम यीशु को और उसकी ऐसा अगर जीसस यहाँ होते तो वो कैसे बच्चे को उठा लेते, यीशु मसीह यहाँ पे होते तो कैसे वो लोगों के बीच में चलते लोग। और आजकल हम देखते हैं कि जो लोगों से कहते हैं अपने मुंह पीछे कर लो क्योंकि खुदा का खादम आ रहा है, सब उधर उल्टे मुंह करके खड़े हो जाओ क्योंकि इतना डरावना सा माहौल बनाया होता है, इतना खौफ और इतना ऐसा लगता है कि जैसे कोई माफिया के जो लोग हैं वो चल रहे हैं, सब पीछे हो जाओ, सब अपने मुंह उधर कर लो, इतनी अनॉइंटिंग लेके आ रहे हैं कि उनकी शक्ल नहीं देख सकते आप, है ना। तो आप ये समझे कि यीशु मसीह जो है वो सहजता लाते थे। यीशु मसीह जो थे वो एक प्रेम लेके आते थे, इतने सरल होते थे, इतनी सरलता के साथ सबके बीच में घुल मिल जाते थे, चाहे वो भीड़ 10,000 की हो, चाहे वो भीड़ लाखों की हो, यीशु मसीह सबके बीच में घुल मिल जाते थे। यीशु मसीह कभी अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं चलते थे। यीशु मसीह ने कभी माउंट ऑफ ऑलिव्स के ऊपर या फिर माउंट ऑफ बीआटिट्यूड्स के ऊपर कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा था, अच्छा जो हमारे मिनिस्ट्री पार्टनर है वो आगे आए और जो मिनिस्ट्री पार्टनर नहीं है उनको पीछे की सीट दे दो, वो है ना। और ओके जी मैथ्यू बेटा हम लोग सिर्फ पार्टनर्स के लिए अलग प्रेयर करने वाले हैं, वो जिन्होंने अच्छा कितना दिया है, अच्छा उनकी अलग प्रेयर होगी। ऐसा नहीं करते थे। जीसस ऐसा करते थे? आप बताओ, यीशु मसीह ऐसा करते थे? लेकिन हम लोग को अच्छा लगता है जब हमको उस तरह से ट्रीट किया जाता है, हमको मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पर मज़हब आ जाता है, मज़हब में मज़ा है ना। उनको मज़ा आता है कि इसमें मज़ा है भैया, क्योंकि अब हमको एक्स्ट्रा जो है अटेंशन मिल रही है। किससे मिल रही है? यीशु से नहीं मिल रही है। आपको अटेंशन यीशु का लेना है, इंसान का नहीं। और जो खुदा के खादम हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, वो बिल्कुल सहजता से आपके साथ मिलेंगे और उनके सहजता से मिलने से ही पता चलता है कि वो परमेश्वर के प्रेम को कैरी कर रहे हैं। बाइबल में साफ लिखा है कि यीशु मसीह बड़ी, मैथ्यू 14:14 में लिखा है कि उसने निकल कर बड़ी भीड़ देखी, उसने ये अपने सबको
ये नहीं बुलाया कि मेरे चर्च में आ जाओ, उसने निकल कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उन बीमारों को चंगा किया। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह जो है लोगों के बीच में चले जाते थे, वो बीमारों को चंगा करते थे, वो उनसे बात करते थे, उनको कंपैशन था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके किसी मेले के अंदर लोगों के लिए प्रेयर करना शुरू कर दें, लेकिन जहाँ ज़रूरत है हमको लोगों के लिए प्रार्थना करना है और हमको इसको एक कल्ट होने से बचा लेना है। हमें इसे एक कल्ट होते हो अभी एक कल्ट की तरफ बढ़ रही है, इसलिए यीशु मसीह अब चाहते हैं कि हम अपने घरों में बैठें और कल्ट के माहौल से निकलें, हम उस कल्ट वाले रिलीजन से, कल्ट की रिलीजियोसिटी से निकलें और वो जो एक हास्यास्पद जो एक हमने माहौल बनाया है जिसको लोग भी देख के कहते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, वो मसीहत नहीं है जिसको हम दर्शा रहे हैं लोगों को, जो हम लोगों को दिखा रहे हैं वो मसीहत है ही नहीं। मसीहत तो कुछ और है। मसीहत तो मसीह का प्रेम है, वो प्रेम जो आप अपने पड़ोसी को दिखाते हैं, वो प्रेम जो आप एक दूसरे को दिखाते हैं, वो प्रेम है ना। तो यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मत्ती 15:32 में लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वो 3 दिन से मेरे साथ है, उनके पास कुछ खाने को नहीं और मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता, कहीं ऐसा ना हो वो मार्ग में थक कर रह जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह को क्या था उसका, रीना जी आपको क्या लगता है? इसके ऊपर हमने एक गीत भी बनाया है कि यीशु ने भीड़ को जब देखा कि मत्ती की कहानी है, उसमें कैसे ये मिरेकल हुआ है कि ये स्टोरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। हाँ जी, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने लोगों के ऊपर दया की और जब हम किसी के ऊपर दया करते हैं और हम देते हैं तो हमें वापस जरूर मिलता है। कैलकुलेशन नहीं की, कैलकुलेशन नहीं, चेलों ने की कैलकुलेशन। उन्होंने कहा कि जीसस अगर आप ये ऐसे खिलाएंगे तो कितने 100 दिनार का खाना मंगाना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर दया आई ना, उनको दिन से भूखे बड़े हैं, उनको कुछ खिलाओ, कहीं हमसे ही ना मांग लें पैसे। यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह के पास तो पैसे थे नहीं, जीसस ने कहा, यीशु ने चेलों को ले जाओ खरीद के लाओ। उन्होंने कहा यार ये तो फंस जाएंगे, हमको पैसा निकालना पड़ेगा, अपनी जेब से हमें निकालना पड़ेगा। जीसस और विजडम दे रहे हैं, जीसस इनको भेज दो। जिसने कहा नहीं, मैं तुमसे नहीं लेने वाला हूँ। ऐसे ही पर यीशु मसीह हमारी हर ज़रूरत को जानते हैं और उसे पता है कि किस बच्चे को क्या ज़रूरत है। यस, आप विश्वास करेंगे तो वो आपकी हर ज़रूरत को पूरा, वो आपकी ज़रूरत जानता है। नीचे लिखिए, वो मेरी ज़रूरत जानता है, वो मेरी ज़रूरत जानता है, वो मेरी ज़रूरत जानता है, वो मेरी ज़रूरत जानता है। हालेलुया। वो आपकी हर ज़रूरत जानता है, वो आपकी हर नीड को जानता है। आपकी बॉडी में किधर क्या कमज़ोरी चल रही है, आपके शरीर के अंदर कौन सी ऐसी तकलीफ है वो जानता है, और आपके मन के अंदर क्या तकलीफ है, आपको कहाँ कहाँ से खंजर पड़ रहे हैं, आपको किसने धोखा दिया है, आपको किसने चोट पहुँचाई है, आपको किसने नाराज़ किया है, आपको किसने इग्नोर किया है, आपको किसने, मैं आपको बताऊँ, मेरे बहुत सारे भाई बहन जो इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, आपको लोगों ने रिजेक्ट किया है, लेकिन यीशु ने रिजेक्ट नहीं किया है। आपको लोग नीचा देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी लुक्स के ऊपर लोग जो हैं उनके ऊपर ताने कसते हैं, है ना, मसीह होते हुए भी, है ना। और या आपके शायद वो दोस्त हो सकते हैं, शायद वो आपके गैर मसीह दोस्त हो, कोई भी हो, इंसान है, हो सकता है आपको लोगों ने रिजेक्ट किया हो सकता है किसी को आपके आर्थिक स्तर को लेकर लोगों ने आपसे बात की हो, कोई किस तरह से आपको इंसल्ट किया हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यीशु जानता है। और जब यीशु जानता है, वो आपके सिर को उठाने वाला है, आपके सिर को उठाने वाला है। आपको लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाना है, आपको सिर्फ प्रेम देना है, लेकिन हाथ फैलाना सिर्फ खुदा के आगे है, सिर्फ परमेश्वर के आगे हाथ उठाना है, क्योंकि यीशु तरस खाने वाला खुदा है। उसने अंधों की आंखें छुई थी, बाइबल में लिखा है मैथ्यू 20:34 में कि यीशु ने तरस खा के उनकी आंखें छुई और वो देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। यीशु मसीह हमारी आत्मिक आंखें खोलना चाहता है, इसलिए हम यीशु के पीछे होंगे, क्योंकि वो हमारी आंखें खोलना चाहता है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर कही है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सिर्फ ब्लाइंड्स की बात नहीं की, सिर्फ ये स्पिरिचुअली ब्लाइंड लोगों की बात की है, वहाँ पे तो और भी तरह के बीमार होंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई है कि यीशु ने तरस खा के उनकी आंखें छुई और वो तुरंत देखने लगे। और जिसको दिखता है वो यीशु के पीछे होता है। कई लोग यीशु के पीछे नहीं होते हैं, वो अपनी ब्लेसिंग के पीछे होते हैं। हम लोग सिर्फ अपनी डिमांड्स के पीछे होते हैं। कई लोग सिर्फ अपने फाइनेंशियल, या हमें वीज़ा लग जाए, या हमें ये मिल जाए, या हमें वो मिल जाए, और इसका फ़ायदा
ऐसे लोग उठाते हैं जिनको आपकी कमज़ोरी का पता चल जाता है। जब आप उनको आपकी कमज़ोरी का पता चलता है, फिर वो आपको तेल बेचते हैं, फिर आपको वो तेल लगाते हैं, फिर ऐसा है ना, फिर आपके ऊपर स्प्रे मारते हैं, जादू के स्प्रे, फिर आपको लगता है कि ये अनॉइंटिंग का स्प्रे है। अनॉइंटिंग का बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आपको अनॉइंटिंग बोतल में मिलेगी, है ना, कि बोतल खरीदना 250 रुपये की और आप स्प्रे लेके, बिल्कुल आप ऐसे चक्कर में पड़ के यीशु मसीह का अपमान करते हैं और यीशु के ऊपर एक लात मार के आते हैं कि मुझे तेल चाहिए, मुझे आपकी अनॉइंटिंग नहीं चाहिए और हमको यीशु मसीह चाहिए। ये जो तेल खरीदने वाले हैं ये अंधों के पीछे है, अंधा अंधे का चल गया है धंधा। ये धंधे की दुकान पे नहीं जाना है, आपने यीशु के पीछे जाना है, आपको यीशु को फॉलो करना है और उस कोड़ को, जो उस आत्मिक कोड़ को जो हमारे ऊपर आ गया है, हमें हटाना है। आमीन। मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। हमारी नज़र उस पे लगी हुई है। बोलो, मेरी नज़र यीशु पे लगी है। बोलिए, मेरी नज़र यीशु पे लगी। यस। अगर हमारी नज़र कहीं और लगी होगी तो इन अंत दिनों में हम भटक जाएंगे, इन आखिरी दिनों में हम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। और कंफ्यूज करने वाले बैठे हैं, बाइबल में लिखा कि अंत दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे जो भविष्यवाणियों का आपको लालच देंगे और आपको एक के बाद एक दूसरी भविष्यवाणी में फंसाते जाएंगे और अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, है ना। वो सिर्फ आपको फंसाएंगे, कभी इतने का लालच, कभी उतने का लालच, कभी ये लालच, कभी वो लालच, कभी ये वो, और एक ऐसी भेड़ जो वध के लिए चली जा रही है, ऐसे भविष्यवक्ताओं के पीछे लोग चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आंखें खोलो, है ना। हमारा यही आप कंसर्न है ना, कि आप आंखें खोलें। हम कोई तेल नहीं बेचते, हम कोई ऐसा बिजनेस आपको नहीं करते, ना हम इस तरह से करना चाहेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ना हमें ऐसा करना है, ना ऐसा करने से परमेश्वर खुश होता है, ना ऐसा करने से आपको भी ब्लेसिंग आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि वो ब्लेसिंग आती ही नहीं है जब तक हम यीशु की तरफ ना देखें। और वो ब्लेसिंग नहीं है जो सिर्फ पैसे और धन से रिलेटेड है। हमारे अंदर फल आने चाहिए, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, विनम्रता और संयम, है ना। तो ये सारे फल आपको लाने हैं, प्रभु में बढ़ना है और यीशु के साथ चलना है। यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है। फिर वो नामुमकिन अपने आप देखेंगे, आप नहीं करेंगे नामुमकिन, यीशु मसीह करेंगे, है ना। हम चाहे कमज़ोर हों, लेकिन हमारा यीशु मसीह जो सारी कुव्वत का देने वाला है। भाई और बहनों, इस दुनिया को आशा की ज़रूरत है, और जो सच्ची आशा है वो यीशु मसीह से आती है। और वो किसको इस्तेमाल करेगा? वो हम लोगों को इस्तेमाल करेगा। हम उसकी टेस्टिमनी बने, हम उसके गवाह बने, हम उसकी सच्ची गवाही अगर हमारे सामने होगी, जैसे हमारी जिस बहन ने हमें गॉस्पेल दी, हमने उसकी जिंदगी से उस मसीह को प्यार करना सीखा। बिल्कुल, क्योंकि वो मसीह को उस तरीके से प्यार करती थी। बहन सैरा किसवानी, यस, हाँ जी, और वो इंडोनेशिया में रहती थी, और उन्होंने अपने जीवन के थ्रू हमें मसीह दिखाया। ऐसे ही आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के लोग जो हैं वो परमेश्वर को आपके नजरों से आपके द्वारा देखेंगे। तो हमें जो है वो गवाही बनना है, और जो इस दुनिया में जिन लोगों के पास आशा नहीं है, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, उन्हें यीशु मसीह का प्रेम देना है। आमीन, बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे खुदा के खादम हैं, और आज हम याद करते हैं डॉक्टर रवि ज़कराइस को, जो इस समय एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम ये जानते हैं कि इस लड़ाई सिर्फ शरीर की है, लेकिन रूहानी लड़ाई वो जीते हुए हैं। और उन्होंने उस विजय को पाया हुआ है, और उन्होंने खुदा की खिदमत की है, उन्होंने अपनी रेस अच्छी तरह लड़ी, और आज भी लड़ रहे हैं ना। और हम ये आशा करते हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनको इस हर तरह की युद्ध में विजय देगा और उनको मजबूत करेगा। उनके घर वालों के लिए, उनके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे जी, मैं उनकी फ़ोटो देख रही थी जो सोशल मीडिया पे डाली गई थी, और उनके चेहरे पर इतनी खुशी नजर दिखाई दे रही थी, और ऐसा लग नहीं रहा था कि वो किसी इतनी बड़ी इस वक्त इस आजमाइश से गुजर रहे हैं। क्योंकि उनके अंदर जो मसीह की आशा है वो भरपूर है, और क्राइस्ट द होप ऑफ ग्लोरी इज रिजाइडिंग इन अस। और जब वो हमें आशा देता है तो वो अनंत काल की आशा है, उसको कोई नहीं वो दिखावे में नहीं आ सकती है ना। जो दिखावे की जिंदगी होती है वो अंत में फुस हो जाती है, अंत में उसका टायर जो है पंचर हो जाता है। लेकिन जो सच्ची खुशी होती है, सच्चा आनंद जो होता है, जो मुस्कान यीशु मसीह देता है, वो हमेशा बनी रहती है। वो कोई नहीं छीन सकता, वो आनंद कोई नहीं छीन सकता। क्या हमारे पास वो आनंद है
ना, और आज हमें उस आनंद की ज़रूरत है ना, और वो आनंद यीशु मसीह देता है। और आपको मैं एक राज की बात बताऊं, जितना आप वो आनंद दूसरों को बांटोगे उतना आपके पास आएगा, दो और तुमको दिया जाएगा। ये बात सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ ऑफरिंग और दान और दक्षिणा से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये जो भी आप बोगे आपको वापस आएगा। प्रेम दोगे, प्रेम आएगा, और बढ़कर आएगा, बढ़ के आएगा। जिस नाप से तुम दोगे उससे भी ज़्यादा बढ़ के तुम्हें भर के, ठूस ठूस के, दबा दबा के, हिला हिला के हमें लौटाया जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, आए हम प्रार्थना करते हैं, और आज आप भी अपने मन प्रभु की तरफ मोड़ लें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, आज के समय के लिए। हे परमेश्वर, आपकी अगुवाई के लिए, पवित्र आत्मा आपने जो हमें लीड किया, और जो परमेश्वर आज आपने वचन मुझको और रीना को कहा कि तो हम ये वचन खुदावंद आपके बच्चों तक पहुँचाएँ। हे परमेश्वर, आपने हमें एक ज़रिया बनाया उस वचन को लाने के लिए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज हम परमेश्वर सब लोगों को परमेश्वर एक बात के लिए प्रेरित करना चाहते हैं कि वो अपने दिल में दया रखें परमेश्वर, क्योंकि जब हम आपके सिंहासन के पास आएंगे तो हमें अनुग्रह तभी मिलेगा जब हम दूसरों के लिए अनुग्रह। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, इस वक्त पिता परमेश्वर, आज का ये जो वचन है उसके लिए परमेश्वर, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसके अंदर कोई प्रेम की कमी है, तो आज वो परमेश्वर से मांग सकता है और कह सकता है कि परमेश्वर मेरे मन को बदल, मुझे प्रेम दे, प्यार भर, मेरे अंदर प्रेम की आंखें दे, मेरे अंदर प्रेम की जुबान दे, जिससे मैं प्रेम की बातें कर सकूं, प्रेम की बातें सोच सकूं और प्रेम में चल सकूं। प्यारे प्रभु, आप सब कुछ देने वाले परमेश्वर है। आप लोगों को पूरी तरह से नया कर देते हैं, बदल देते हैं। आपने हमारे जीवन को बदला, और परमेश्वर हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हम मसीह को जानने से पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह दिखाया हमें, और परमेश्वर ने कहा कि जैसे मसीह है वैसे तुम भी बनो। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज जितने लोग परमेश्वर स्ट्रगल कर रहे हैं अपने रिश्तों में, और परमेश्वर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कमी क्या है, प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, तो वो अपने अंदर प्यार भरें और वो प्यार बांटें और उन्हें प्यार वापस मिले। प्रभु हम धन्यवाद, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं एक उस बेटे और बेटी के लिए, जैसे यीशु मसीह ने तरस खाया था, आज आप भी तरस खा रहे हैं अपने लोगों के ऊपर। हे परमेश्वर, आज आपका तरस परमेश्वर कलवरी के क्रूस से बह रहा है, आपकी कृपा कलवरी के क्रूस से बह रही है, और एक एक बीमार को चंगा कर रही है, एक एक बीमार को चंगा कर रही है, एक एक टूटे हुए दिल को हील कर रही है, एक एक टूटे हुए घर को हील कर रही है। वो जो दिल जो रूड हो चुके हैं, जो एक दूसरे को प्यार नहीं दिखाते हैं, उन घरों में हीलिंग आ रही है। हे परमेश्वर, आप कलीसियाओं में हीलिंग ला रहे हैं, आप अपने लोगों में हीलिंग ला रहे हैं। हे परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं उन सब मजदूरों के लिए जो इंडिया के अंदर खुदावंद पैदल अपने घरों की तरफ चलते जा रहे हैं, जिनके पैरों में छाले आ गए हैं, जो रास्ते में मर गए हैं। कितने सारे मजदूर रास्तों में मर गए हैं। हे परमेश्वर, उनकी किसी को फिक्र नहीं है। हम जानते हैं प्रभु कि आपकी शांति उन घरों में जाए। हे परमेश्वर, वो ऐसे लोग हैं खुदावंद जिनके ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, लेकिन प्रभु आप उनके साथ हो लें। प्रभु आपका आत्मा उनके साथ हो ले। वो सारे लोग जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, हे परमेश्वर, उन हॉस्पिटल्स के अंदर जहाँ पे परमेश्वर एक कोहराम मचा हुआ है सारी दुनिया के अंदर, हे परमेश्वर आप उन सब के ऊपर प्रभु अपनी आशीष की वर्षा करें। ये सारी दुनिया को आज फजल और रहम की ज़रूरत है। हाँ हे परमेश्वर, पश्चाताप करते हैं, रिपेंट करते हैं सारी दुनिया की तरफ से सबके पापों के लिए। परमेश्वर कि आप सारे जगत को माफ़ करें और सबको प्रभु आप आशीष दें, और हे परमेश्वर आप सारे जगत के अंदर अपनी रूह को परमेश्वर फैला दें। और योएल नबी का वो वचन सारी दुनिया के अंदर इस वक्त परमेश्वर कि हर एक ज़बान जो है वो यीशु के नाम को पुकारने लगे। हे परमेश्वर, हर घर में, हर घराने में, हर जगह पे खुदा आपकी शांति मांगते हैं। हम सरकार, भारत की सरकार के ऊपर आपकी शांति मांगते हैं, मुल्कों की सरकारों के ऊपर आपकी शांति मांगते हैं, प्रधानमंत्रियों के ऊपर, गृह मंत्रियों के ऊपर और सारे मंत्रियों के ऊपर हम आपकी शांति मांगते हैं कि आप सबको छुएं। हे परमेश्वर, एक एक को छुएं, काम करने वालों को, काम कराने वालों को, घर में रहने वालों को, बाहर जाने वालों को, हर एक के अंदर प्रभु आप अपनी शांति लाएं, और सबको प्रभु आप इम्यूनिटी बख्शें कि वो इम्यून हो जाए और सब आखिरी दिनों के लिए तैयार हों, कि सारी दुनिया में प्रभु लोग आपके आने का इंतज़ार करें, और आपका आना जब हो प्रभु तो आपको बहुत सारे लोग तैयार मिलें, ताकि जब यीशु आएँ तो हम जब उठाए जाएं, बादलों पे उठाए जाएं। खुदावन यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम से ये प्रार्थना करते हैं, इसे सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर के लहू में छुपे रहें, परमेश्वर के लहू में ढके रहें, और बदल जाएंगे तो संभल जाएंगे, है ना। और संभलने का यही तरीका कि हम बदल जाएं, है ना। गॉड ब्लेस यू।
यीशु मसीह की जय। हमारी रूह की बारिश की फैमिली, सबसे पहले मैं तो एक गवाही देना चाहूँगी। पिछले कुछ इन्हीं दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि जो हम ट्रैक पे चल रहे थे ना, वो सब धर्म भरम हो गया और हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं थे कर रहे कि कुछ ऐसा होगा। लेकिन हम दुआ कर रहे थे और उन दिनों में मैं जब दुआ में बैठती थी तो मेरे से दुआ होती नहीं थी। मैं थोड़ा कह रहे एंग्री थी खुदा से कि ऐसा क्यों हुआ, और मेरा दुआ में दिल नहीं था करता कि क्या हो रहा है। फिर भी हम दुआ करते थे। काशी कहते नहीं आ बैठ, हम दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं। बच्चे भी दुआ कर रहे थे और फिर खुदा ने हमें एक ये हमारी दुआओं का नतीजा क्या निकला कि खुदा ने हमें रूह की बारिश दे दी। जब हमारी लाइफ में रूह की बारिश आई, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। देयर वाज नो प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ नाउ। नो, वी आर हैप्पी एवर। Kids, ourselves and everybody else, they know us, they're all happy with us and we are happy with them. We always pray to others, and those prayers we do for others come back to us, and we know that. My suggestion is just one thing: always pray for others. Pray for yourself too, but always pray for others. Will come back to you. Amen. Thank you. To everyone. As everyone knows that my life wasn't like that easy. I've been through a lot, but when I started coming to Ruh Ki Barish, I think my life changed and the blessing is poured into my life. So it's all glory to God. And recently, the God done a lot of blessing, but one of the recent blessing He gave me that I got my residency, which is next to impossible because of my situation. And being a single mom, it's very hard to get it. But when a God into your life, He can do anything. And all glory to God. And Pastor Anil and Reenama, they are like big blessing in my life. When I start coming here, so I feel like I got a family now. So yeah.